आती होगी याद मेरी, जब आती होगी। सुलक्षणा पंडित भारतीय सिनेमा के इतिहास की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल थीं जो बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी थी। किसी और के साजन की सहेली हो गई, तुझसे प्यारा। आज ये खूबसूरत एक्ट्रेस और खूबसूरत आवाज वाली गायिका हमारे बीच नहीं रही। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये पुकार। सुलक्षणा पंडित ने अनेक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया, लेकिन कई गानों में अपनी गायकी का जादू भी बिखेरा है। उनकी अदाकारी और गायकी की प्रतिभा का सम्मान जो लोग करते थे, उनमें महान गायक मोहम्मद रफी का भी नाम है, जिनके साथ उन्होंने 16 युगल गीत गाए थे। किसी और की होने के डर से। सुलक्षणा जी सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी और मिठास थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। सुलक्षणा पंडित के गाए गीत आज भी संगीत प्रेमियों के जहन में ताज़ा हैं। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अमूल्य है और उनकी कला हमेशा अमर रहेगी। हम अपने चैनल ग्रेट लीजेंड्स के माध्यम से दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि देते हैं। इस मौके पर सुलक्षणा पंडित के उन युगल गीतों की झलक और उन गीतों के बारे में जानकारी पेश है जिन्हें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए। सबसे पहले साल 1970 में आई फिल्म महुआ में मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ का मेल हुआ। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये पुकार। साल 1970 में दोनों की आवाज़ का एक बार फिर मेल हुआ। फिल्म थी कसम खून की। आज लुटा दो जान, लुटा दो जान, लुटा दो जान के मेहमान। और अब सुनिए सुलक्षणा पंडित की आवाज़। फिर 1978 में फिल्म आँखें देखी में मोहम्मद रफ़ी ने सुलक्षणा पंडित जी के साथ एक युगल गीत गाया। पारी तुझे कैसे मिलूं। और अब सुनिए सुलक्षणा पंडित की आवाज़ जो सुमन सिन्हा पर फिल्माई गई है। तुझे कैसे मिलूं, कैसे। फिर 1978 में ही फिल्म हवारी में मोहम्मद रफ़ी ने सुलक्षणा पंडित जी के साथ एक युगल गीत गाया। और अब सुनिए सुलक्षणा पंडित की आवाज़। फिर 1978 में ही फिल्म फांसी में दोनों ने एक युगल गीत गाया। जब आती होगी याद मेरी। रफ़ी साहब की आवाज़ शशि कपूर पर फिल्माई गई। और अब सुनिए सुलक्षणा पंडित की आवाज़ जो खुद सुलक्षणा पंडित पर फिल्माई गई। जब आती होगी याद मेरी। उसी साल रिलीज हुई फिल्म एक बाप छह बेटे में रफ़ी साहब का सुलक्षणा पंडित जी के साथ एक गीत है। मिलन की आई तो छुट्टी लेकर आजा। इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ महमूद पर और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ मौसमी चटर्जी पर फिल्माई गई। फिर 1978 में ही फिल्म अमर शक्ति आई। इस फिल्म के गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ शशि कपूर पर और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ खुद सुलक्षणा पंडित पर फिल्माई गई। 1980 में फिल्म 1920 में रफ़ी साहब ने सुलक्षणा पंडित जी के साथ एक युगल गीत गाया, जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ राकेश रोशन पर और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ रंजीता पर फिल्माई गई। साल 1980 में ही फिल्म साजन की सहेली के एक युगल गीतों में रफ़ी साहब की आवाज़ विनोद मेहरा और राजेंद्र कुमार पर हंस के कैसे कहूं, जबकि सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ रेखा पर फिल्माई गई। कैसी शर्म कैसी हया। उसी साल की फिल्म गरम खून में रफ़ी साहब की आवाज़ सतीश कौल पर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ खुद सुलक्षणा पंडित पर फिल्माई गई। चलता है। 1980 की फिल्म चेहरे पर चेहरा में रखे हुए गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ संजय कुमार पर और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ सुलक्षणा पंडित पर फिल्माई गई। सोचा है
साल आई फिल्म बदला और बलिदान के एक गीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ विनोद मेहरा पर किया है प्यार निभा और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ मौसमी चटर्जी पर फिल्माई गई। जीवन का एक सपना 1981 की फिल्म दिल ही दिल के एक गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ विनोद मेहरा पर और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ कृष्णा पंडित पर फिल्माई गई। साल 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग के एक युगल गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ विजेंद्र गाटके पर मेरे यार से न छूटे चाहे जग और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ सारिका के लिए रखी गई। मेरी आँखें न छूटे चाहे जग साल 1984 की फिल्म दौड़ धूप में रफ़ी साहब और सुलक्षणा पंडित जी का गाया एक युगल गीत रखा गया। बादल छाता एक चंदा मुस्कुरा रफ़ी साहब और सुलक्षणा पंडित का अंतिम युगल गीत 1984 की फिल्म चकमा में रखा गया। अभी जा जाने मन तेरे बिन रे जा जा रे जा जा रे जा जा रे जा। तो ये थी सुलक्षणा पंडित जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के इन अविस्मरणीय 16 युगल गीतों की एक खूबसूरत झलक। ये वाकई दो महान प्रतिभाओं का ऐसा संगम था जिसने हिंदी सिनेमा को कुछ बेहतरीन नगमे दिए। उनकी ये आवाज़ें हमें ये एहसास कराती रहेंगी कि कलाकार कभी मरता नहीं, वो अपने सुरों और अदाकारी में हमेशा जिंदा रहता है। सुलक्षणा पंडित जी की आत्मा को शांत मिले और उनकी ये मधुर रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहें, यही हमारी कामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुलक्षणा जी का आपका पसंदीदा गीत ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी महान कलाकारों की कहानियों और उनके संगीत में सफ़र से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।